राधे राधे बच्चों, कैसे हो? वीडियो का आनंद ले रहे हो ना? डेली शाम को 6 बजे अपनी वीडियो आ जाती है और जितने भी पीछे वीडियो पढ़ चुके हैं उनको आप लाइन से देखिए। हर एक चीज़ मैथ को एकदम शुरू से आप सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज कॉन्सेप्ट सीखते हैं बेटा। जैसे उस दिन अभाज्य था तो भाज्य, ठीक है ना? तो भाज्य संख्या, ठीक है ना? भाज्य संख्या क्या है बेटा? देखो, जो किसी से भी मतलब किसी दूसरे संख्या से भी कट जाए, अपने से कटे और एक से कटे, उसके अलावा भी कोई तीसरा भी आकर के उनका सर फोड़ के चला जाए ना, ऐसी संख्या जो किसी से भी पिटा जाए, यानी कि किसी तीसरे से भी पिटा जाए। किसी से भी तो कहना गलत होगा, लेकिन तीसरा मान लो कि किसी तीसरे से पिटा जाए। एक तो एक उसको पीटेगा, दूसरा वो अपने आप को खुद अपना माथा पीट सकता है, और उसको कोई तीसरा भी आके अगर पीट दे तो वही भाज्य हो जाएगा। कैसे देखते हैं? जैसे 4 हो गया ना, 4। अब 4 को देखो, 4 को एक तो एक काट देगा, एक तो 2 के पहाड़ी में 4 आता है और एक 4 के पहाड़ी में आता है। देखो, एक ने भी काट दिया और 4 अपने आप को खुद तो पीट ही सकता है, और एक 2 जो कि तीसरी संख्या होगी, यानी कि तीसरा कोई इंसान आके इसको कूट के चला गया ना। तो देखो, अभाज्य में क्या था कि ऐसी संख्या जिसको सिर्फ एक, यानी कि ईश्वर सबकी बैंड बजा सकता है, तो जिसको एक जो कि वो है वो उसकी बैंड बजा दे, दूसरा वो अपनी बैंड खुद बजवा ले ना, हाँ, अपना नुकसान कर ले। बस जो अपनी बैंड खुद बजा ले और जिसका ईश्वर बैंड बजा दे वही हो गया अभाज्य। पर अगर ईश्वर और खुद के अलावा अगर कोई तीसरा बैंड बजा दे तो हो गया भाज्य। अर्थात आप ये समझो कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है ना, 2 से अधिक गुणनखंड हों, 2 से अधिक गुणनखंड अगर होगा तो भाज्य संख्या होगा, और मात्र 2 गुणनखंड मात्र 2 गुणनखंड तो अभाज्य संख्या, और 2 से अधिक गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या। बस यही जानो। जैसे यहाँ पे देखो, 1 2 1 2 3 गुणनखंड हो गया, अर्थात ये अभाज्य नहीं हो सकता, ये भाज्य ही है, ठीक है ना। जैसे 5 है तो 1 और 5, मैंने क्या लिखा? मात्र 2, केवल और केवल 2 गुणनखंड तो अभाज्य संख्या। जैसे 5 का 1 और 5, इनके अलावा कोई संख्या है ही नहीं जो इनको काट दे। यहाँ पे 4 का देखो 1 2 3, यहाँ पे चलो एक दूसरी संख्या लेते हैं 8। कोई बच्चा बताए इसका ये अभाज्य होगा कि भाज्य होगा? तो 1 2, ठीक है ना, फिर 4, इसकी तो बहुत लोग बैंड बजा देंगे। 1 2 3 4, 4 4 इसके गुणनखंड हो गए। समझ में आई बात? तो जिसके मात्र और मात्र 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके जो है 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएं उसको भाज्य संख्या कहते हैं। बेटा बस ये रहा, एकदम सरल और आसान भाषा में इसको आप सीखो। जैसे किसी बच्चे ने कहा 13, तो 13 को देख लो कौन कौन काट सकता है। एक तो एक काटेगा और 13 अपने आप को स्वयं काट सकती है। 13 एकम 13, इन दोनों के अलावा 13 का कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। किसी बच्चे ने कहा सर जी 10 10 10 10, तो 10 देख लो, 10 को एक काटेगा, 2 पंचे 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 10 1 2 3 4, ये तो 4 4 गुणनखंड हो गया। तो 4 4 लोग इसके भागीदार बन गए, इसके लिए ये तो भाज्य होगा। अभाज्य के लिए मात्र और मात्र 2 ही लोग हैं जो उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। एक तो एक, दूसरा वो अपने आप का खुद बिगाड़ कर लेना। तो इस तरह से बेटा आप लोग भाज्य और अभाज्य को मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपसे गलती भाज्य और अभाज्य में तो
नहीं होनी चाहिए। खूब अच्छे से समझो आप। और आज का वीडियो बहुत छोटा रखेंगे कि ताकि आप भाज्य और अभाज्य को समझ पाओ। आपको थोड़ा सा SW दे रहा हूँ होमवर्क, दोस्तों को अपने भेज दो, शेयर उनसे भी कहो, वो भी किसी को बताएं। अगर आप एक एक की भी मदद करोगे ना, एक एक कमज़ोर बच्चे को, एक एक दोस्त को भी अगर आप भेजोगे ना, सबकी मदद हो जाएगी बेटा। हाँ, तो SW आप लोगों के लिए है कि आप बताना जैसे चलो ABCD, तो यहाँ पे हमने 24 दे दिया। ये भाज्य है कि अभाज्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग जो है अभाज्य के लिए आ लिखना और भाज्य के लिए भा लिखना। बस ऐसे, ये मेरा कोड, इस हिसाब से आप लिखना। अभाज्य के लिए आ लिखना कि जैसे मान लो ए वाला भाज्य अगर है तो ए, और ऐसे लिखना ए भा यानी कि ए भाज्य। और ऐसे बी मान लो हो तो बी आ या भा, जो भी हो जाए उस हिसाब से ये लिख के बेटा कमेंट बॉक्स में आप डालो। यहाँ पे चलो ए वाला 24 है, ये 26 है, ये 29 है और ये 17 है। ये सबका बेटा आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। तब तक आप मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। सुबह शाम दोपहर खाना पीना मस्त एकदम खाते रहो, नींद पूरी लेते रहो बेटा ना। कम से कम 6 घंटा तो आप सो ही सो, 6 से 1 आध घंटा ऊपर हो जाए पर कम नहीं। क्योंकि अगर आपकी उम्र 8, 9 साल, 10 साल, 11 साल ऐसे हो, मतलब अगर आप 8वीं क्लास तक में हो, 9वीं क्लास तक में हो, तो भी 6 घंटे से कम की नींद मत लो बेटा। लेकिन हाँ, जब पढ़ो तो ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो ना, और जब खेलो तो ज़बरदस्त से, खाओ तो ज़बरदस्त। तो इससे आपको क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा फायदा होगा, बड़ा आनंद आएगा। पढ़ो तो 1 घंटा पढ़ो, लेकिन मन लगा के। मैं तो इसके लिए वीडियो 10-15 मिनट की डालता हूँ कि आप ऊब ना जाओ। हाँ, मैं ट्यूशन में भी ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट ही बच्चों को टॉपिक सिखा दिया, बता दिया, उसके बाद वो लोग अपना काम करते हैं। किसी को कहीं दिक्कत हो तो आके पूछो, वो माथा खाने वाला काम नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो अगर आप कहाँ से हो अपना नाम लिख के भेजो, गुजरात से हो, उत्तर प्रदेश से हो, कहाँ से। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो, वटवा क्षेत्र में रहते हो, या अहमदाबाद में कहाँ रहते हो बताओ, तो रूबरू भी मुलाकात हो सकती है, कुछ और जानकारी दी जा सकती है ना। और यहीं पे है कोचिंग क्लासेस, ठीक है ना। तो अपने वहाँ मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सीखते हैं ना। हाँ, फिलहाल घर पे बैठ के आप आनंद करो और अच्छे से सवालों को लगा के सीखो ताकि दिक्कत ना हो। और जो है, अच्छा, एक मैं काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे देता हूँ ना, ये सवाल मैंने काफ़ी सारे बच्चों को दिया है और वो 100% फंस जाते हैं बेटा। क्या दिक्कत है, इसका उत्तर ना वो लोग पता नहीं कैसे 12.5 लिख देता है गधा। हाँ, बहुत से मैंने कई टीचरों को भी दिया जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वो लोग भी यही लफड़ा कर देते हैं। कैसे, चलो इसको मैं लगे हाथ याद आ गया तो मैं समझा देता हूँ कि ताकि हाँ वीडियो भी आज की बहुत छोटी ना हो, वही अपना 10-12 मिनट वाला हो जाए। देखो, भाग का मतलब है हर एक संख्या में भाग दो। बहुत बढ़िया भाग सिखा रहा हूँ, आप समझो। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ना है तो आप इसमें ना पहली संख्या को पकड़ो, यानी कि 2 का पहाड़ा पढ़ो कि ये जो पहली संख्या है ना 2, इससे ज़्यादा ना होने पाए। कम होगा चलेगा पर ज़्यादा नहीं चलेगा, या तो बराबर होना चाहिए या तो जो है उससे कम। तो 2 एकन्यम 2। अब यहाँ पे घटाते हैं तो 2 में से 2 गया, 0 लिख दो। फिर यहाँ पे क्या करो, 4 को उतार लो। 4 आपने उतार लिया, अब 2 के पहाड़े में 4 लाना है, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर आप घटाओ, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे 4 में से 4 गया, 0। अब ये 1 बचा है, 1 उतार लो। अब लोग गलती क्या करते हैं, जिनको दशमलव में, वो तो कहते हैं सर जी हम दशमलव वाला जानते हैं, बट टपाक से दशमलव रख देता है। अरे भैया, दशमलव अभी नहीं लगेगा। और कोई कोई तो इसको कहता है सर जी ये शेषफल बच गया, अब तो कटेगा नहीं। ये शेषफल भी नहीं है भाई। आपके घर में मान लो एक पापा कोई एक सेब लेकर के आए और आपसे कहे कि सब लोग खा लो जो बचे। अब आपने खाया ही नहीं, आप मान लो 2 भाई हो, अब आप सोच रहे हो पापा 2 लोग हैं तो कैसे सब खाएंगे। तो भाई काटो ना पहले उसको, फिर आधा आधा खाओ,
पहले भाग तो दो, भाग तो करना सीखो। अभी तो एक सेब यहाँ पड़ा था, अब नीचे आ गया है, तो अभी इसमें 2 का भाग गया कहाँ? तो फिर क्या करेंगे? तो 2 का किसी भी कोई भी पहाड़ा आप भाग लगाते समय कोई भी करो तो एक चीज याद रखो कि जो संख्या है उससे छोटी अगर नहीं मिल रही है तो 0 जरूर होगी। क्या होगी? हाँ, तो 2 शून्य शून्य। अब घटाओ इस तरह से। अब ये शेष है, यहां नहीं। अब तुमको दशमलव लगाना हो तो यहां पे दशमलव लगाओ और यहां पे क्या हो जाएगा? एक 0 बढ़ जाएगा। तो 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 0 0 घटा दिया आपने। तो एक उत्तर आप इतना लिख सकते हो और एक उत्तर खाली आप यहाँ तक, मतलब ये पॉइंट ना देना हो तो यहाँ एक शेष आ ही गया था तो यहाँ तक आप छोड़ सकते हो। ठीक है ना? अब से गलती ना करना बेटा। बार बार इसको एक बार वीडियो फिर से पीछे करो थोड़ा इस जगह को समझने के लिए, और आप देखो बेटा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो 120.5 आपका आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो बड़ी ना होने पाए तो अपने मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आप तब तक वीडियो को खूब ध्यान से देखो, इसे मस्त। नींद आ रही है तो आंखें बड़ी बड़ी कर लो। हाँ मस्त, आप देखो। मज़ा आ रहा तो लाइक ज़रूर करो यार। आपने अभी लाइक नहीं किया ना, देखने से काम नहीं चलेगा। लाइक करो, मज़ा आएगा। किसी 1-2 दोस्त को शेयर करो, उनसे बोलो तुम भी शेयर कर दो ना। देखो मज़ा आएगा और सीखो हर एक चीज़। ठीक है ना? और इसका आप लोग आंसर भेजो कमेंट में। ठीक है ना? मिलते हैं एक नई वीडियो में। राधे राधे बच्चों।